गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, बेसिक से बेसिक इजी। तो आज का टॉपिक्स क्या है? निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव, सिंपल टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और एक चीज भूल गए, तो आज अगले वीडियो में हम क्या बताए थे? एस या ई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इस वीडियो में आपको हम एस या ई एस का प्रयोग बताएंगे। पहले वही बताते हैं, तब उसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाते हैं। एस या ई एस का प्रयोग देख लीजिए। एस या ई एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहले तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन आई है, वी है प्लूरल में। आई किस में बदल जाता है? सिंगुलर में। तो प्लूरल में वी में। सेकंड पर्सन यूं है, तुम, आप, ये भी प्लूरल में बदल जाता है, तो यूं हो जाता है, तुम लोग, तुम, आप लोग। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, वह, नाम, दे, वे, लोग में, ये सब थर्ड पर्सन है। एस या ई एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ थर्ड पर्सन में ही एस या ई एस लगता है। जैसे तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, नेम, दे। देख लीजिए, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, दे सब आता है। इसमें एस या ई एस का प्रयोग होता है, जो हम डे 7 में पता नहीं चला क्लास कैसे पढ़ा दिए, पता नहीं चला एस या ई एस का प्रयोग नहीं बताए, तो इसके लिए सॉरी। तो आज मैं आप सबको एस या ई एस का प्रयोग बता दिया। एस या ई एस कहाँ लगाते हैं? एस या ई एस कहाँ लगाते हैं? फर्स्ट पर्सन में लगाते हैं? नहीं। सेकंड पर्सन में? नहीं। थर्ड पर्सन में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? ही, सी, इट, नेम में एस या ई एस लगाते हैं। तो आज नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नहीं बोला पढ़ेंगे। हम सब तो नहीं है वाला पढ़ेंगे, आज नहीं है वाला पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही, सी, इट में डज का प्रयोग होगा। ही, सी, इट, नेम जैसे थर्ड पर्सन है, उसमें डज का प्रयोग होगा। और इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में डू का प्रयोग होगा। एक लाइन में याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में डू का प्रयोग होगा, डू नॉट का, और थर्ड पर्सन में डज नॉट का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर याद कर लिए? सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 प्लस सब्जेक्ट। ही, सी, इट में डू है, बाकी सब डू लगेगा। हमेशा V1 बेस फ्रॉम ही आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बताइए, कौन क्या है? जल्दी बताइए। वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। स्कूल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और जाता क्या हो जाएगा? वर्ब। तो इसको मिटा दीजिए, हम मिटा देते हैं, हम अपने से बनाते हैं, एग्जाम्पल को मिटा देते हैं। तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, वह है सब्जेक्ट, वह ही है, लड़का है तो ही लगेगा। ही में क्या बोले थे? क्या डू लगेगा या डज लगेगा? डज लगेगा। ही डज, डज के साथ नॉट, डज प्लस नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल। कहाँ जाता है? स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी बात।
अब दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल भी मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूं, मिटा दिए। मैं नहीं पढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं पढ़ता हूं तो क्या होगा? सब्जेक्ट इसमें पहले पहचानिए, सब्जेक्ट पहचानिए, इसमें सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट पहचानिए। मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। नहीं तो पढ़ता क्या हो जाएगा? वर्ब। वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इसमें क्या लगेगा? डू लगेगा, डज लगेगा? इसमें डू लगेगा या डज लगेगा? डू लगेगा। क्यों? क्यों डू लगेगा? क्योंकि ये आई जो है फर्स्ट पर्सन में आता है, इसलिए इसमें डू लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आई डू नॉट रीड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, सॉरी वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो आज नेगेटिव सेंटेंस समझ गए आप लोग? बोलिए। समझ गए? तो तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर है इसका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वही बताए। पहले क्या लगेगा? डू या डज लगेगा। डू या डज किसके हिसाब से लगेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से डू या डज लगेगा। देखिए इसमें दिया गया ना है, क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन सा है? तुम। पढ़ते क्या हो जाएगा? वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें क्या होगा? पहले क्या है? डू या डज? तुम में डज लगाएंगे? नहीं, इसमें डू लगाएंगे। डू सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? यू रीड क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा है, क्या वह खेलता है? क्या वह खेलता है? तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह। ये सब्जेक्ट खेलता है तो क्या हो जाएगा? वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो पहला क्या है? डू या डज लगाना है, तो वह क्या है? थर्ड पर्सन है, इसमें क्या लगेगा? डज। डज। डज ही प्ले। तो समझ गए आप लोग? समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर बता के जाइएगा समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। 10 से स्टार्ट हुआ है, एक ही दिन हुआ है, डे 7 से स्टार्ट हुआ है 10, तो समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। हम छोटे छोटे ही एक दिन में पढ़ाएंगे, छोटे छोटे, जो कि आप लोग को समझ में आ जाए, छोटे छोटे ही पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। कर दिया? हाँ।